नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है और इस बार किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 240 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर है। बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए को 292 सीटें मिली है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है। दोनों ही गठबंधन सरकार बनाने की दावेदारी कर रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम ने कहा कि ये भारत की जीत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया। अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी ने 37 सीटें जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले साल 2004 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में 36 सीटें जीती थी। चुनाव परिणाम आते ही लखनऊ में पार्टी समर्थकों का हुजूम एकत्रित होने लगा, जुटने लगा। कांग्रेस पार्टी ने भी 6 सीटें जीती हैं। यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जनता ने यह भरोसा किया। नतीजों के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर भी जश्न मनाया है। वो कांग्रेस ने जीत पर शुरू की है और पार्टी ऑफिस में बोले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ये सभी इस समय राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। पूरी तरीके से देश में जश्न मना रही है, पूरी जनता मना रही है, क्योंकि जनता ने चुनाव लड़ा है। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में पहली बार कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा सीटें जीत लीं। 2014 में 2 और 19 मात्र सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस ने इस बार 6 सीटें जीती हैं। सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद की सीट इसमें शामिल है। और इलाहाबाद में आखिरी बार 1984 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। तब बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन यहां से चुनाव जीते थे और अब 40 साल के बाद उज्जवल रमन सिंह ने विजय पताका फहराया है। और इस जीत के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता को धन्यवाद दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 11 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे। इनमें 7 मंत्री चुनाव हार गए और सबसे प्रमुख नाम स्मृति ईरानी का है। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1,60,000 से ज्यादा अंतर से हरा दिया। स्मृति ईरानी के अलावा लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी हार गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने टेनी को 33,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को 20,000 से ज्यादा के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हार गए। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हार गई। मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी अपनी सीट नहीं बचा सके। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे।
बिहार में आरजेडी का खाता खुल गया। तेजस्वी यादव की पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी और जेडीयू के खाते में 12-12 सीटें आई। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर विजय पताका फहराया। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 30 सीटों पर एनडीए और 9 पर गठबंधन इंडिया ने जीत हासिल की है, जबकि निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। पाटलिपुत्र से मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हरा दिया। तो वहीं सारण से राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य को हराया। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। यूपी के अलावा गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में सभी को चौंकाया। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी ने आधे से ज्यादा सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 9, शरद गुट की एनसीपी ने 8 सीटें जीती। तो वहीं अजित पवार गुट ने मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी का फैसला होना था। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ। नतीजे आए तो महाराष्ट्र की जनता ने असली और नकली का फर्क समझा दिया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें गईं, जबकि एनडीए पूरी ताकत लगाने के बाद भी 18 सीटों पर सिमट गया। यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर एनडीए के अरमानों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल एक तानाशाह जो सत्ता में लोग बैठे थे, उनकी हार नहीं, नरेंद्र मोदी की हार है, बीजेपी की हार है। जनता ने नकारा है। राम और बजरंग बली ने कहा है आपको बस हो गया, आप घर में बैठिए। कौन भूल सकता है कि शिवसेना से बगावत कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। बगावत का इनाम मिला मुख्यमंत्री की कुर्सी। ठीक इसी तरह शरद पवार की पार्टी में फूट की गई। भतीजे अजित पवार ने बगावत का बिगुल फूंका। बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया और एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। ठीक ऐसे ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मुकाबला था। यानी महाराष्ट्र की जनता बाला साहेब का वारिस किसे मानती है। नतीजों के साथ ही जनता ने फैसला सुना दिया, असली शिवसेना और बाला साहब के वारिस उद्धव ठाकरे ही हैं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 29 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में महज 12 सीटें आई। टीएमसी की आंती में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी नहीं टिक सके। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी। नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो गठबंधन इंडिया में शामिल है। उन्होंने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे को जीत की बधाई दी और ममता ने कहा कि बीजेपी ने हम पर टॉर्चर किया और इसी का परिणाम है कि अयोध्या सीट भी वो हार गई। किसका गेन हुआ है? देश का गेन हुआ है। हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जादू बरकरार है और प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर से भगवा फहरा दिया है। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने 11 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल करके इतिहास रचा। कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां से पर्चा वापस ले लिया था और इसीलिए मैदान में बीजेपी के सामने कोई भी बड़ी पार्टी नहीं थी। बीएसपी और अन्य पार्टियों से कहीं ज्यादा वोट यहां नोटा को गया। नोटा पर 2,18,000 वोट पड़े हैं। इसी तरह इंदौर में दूसरे नंबर पर नोटा रहा। नोटा का बटन दबाने का मतलब है कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं उनमें से किसी को भी मतदाता पसंद नहीं करते। ऐसे मतदाताओं की संख्या 2 लाख से कहीं ज्यादा थी जिन्हें इंदौर का कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया। बावजूद इसके लोकसभा के इतिहास में इंदौर में ये सबसे बड़ी जीत इंदौर में हो गई। इससे पहले किसी भी उम्मीदवार को इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 8 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी मैदान में थे।
25 साल के बाद शिवराज ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की। और इससे पहले 1991, 96, 98 और 99 में वो लगातार 4 बार सांसदीय का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन सीएम बने तो फिर दिल्ली छोड़ दिया और अब 5वीं बार सांसद बनकर फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। मोदी जी में विश्वास का प्रकटीकरण, अद्भुत प्रेम जनता का हमें मिला है। मैं इस प्रेम के लिए जनता को प्रणाम करता हूं और आज से नहीं, कई वर्षों से ये जनता जिता रही है। मेरे मन में इतने बड़े आशीर्वाद के बाद एक ही संकल्प उपजता है कि जब तक मेरी सांस चलेगी इस जनता की, दिन रात जी और जान से सेवा करूंगा, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। चुनावी नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। आज शाम को एनडीए की बैठक है। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, ऐसी खबरें हैं। इस मीटिंग में ही आगे का एक्शन प्लान भी तैयार होगा और एनडीए में बीजेपी के बाद से अब 16 सांसदों के साथ टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरे नंबर पर नीतीश है और इसीलिए इन दोनों को अब किंग मेकर माना जा रहा है। उधर गठबंधन इंडिया ने भी एक बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम को 6 बजे होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। इंडिया के पास में 232 सांसद हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 40 कम है।